अपने अंत में यही पढ़ा था ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये गुरुदेव श्री का कोटेशन चल रहा है। उसके आगे पढ़ते हैं अपन। कल ये बात हो गई थी। तात्पर्य यह है कि जो रजकण जब जिसके संयोग में आने वाले होते हैं वे निश्चित रूप से स्वसमय में उसके संयोग में आते ही हैं। कोई किसी पर कृपा करके या क्रोध करके अनुकूल संयोग न दे सकता है न छीन सकता है। जो आहार औषधि आदि के परमाणु जिस काल में जिस विधि से आने वाले होते हैं वे उस काल में अपनी अपनी तत्समय की योग्यता से ही संयोग में आते हैं। तो कर्म का उदय तो हमारे है, उसके थोड़ी है। रजकणों की ये जड़ है ना रूमाल, इसकी थोड़ी कर्म का उदय है। तो ये भी कर्म से संचालित होगा क्या? मेरी बात समझ में आई? कोई किसी को सुख दुख या संयोगी वस्तु देता लेता नहीं है। यही बात यहाँ कही जा रही है कि जीवों को उनके कर्मोदय के अभाव में कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता, उन्हें जीवन मरण दे नहीं सकता। जिनागम के अनुसार जीवों के द्वारा एक दूसरे का काम करना शक्य नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि मैंने अमुक को मारा या जीवित रखा, मरने नहीं दिया, अमुक को सुखी किया, अमुक को दुखी किया, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है और अज्ञानी है। क्यों पढ़ रहा हूं मैं ये सब? देखो बहुत करीब 10-11 दिन हो गए ना। पर कुंद कुंद अमृत चंद्र पंडित जयचंद छाबड़ा, बनारसी दास पांडे राजमल जी और गुरुदेव कांजी स्वामी, इन सब की साक्षी पूर्वक ये बात बहुत स्पष्ट सामने हमें आ गई कि भाई कम से कम हम किसी दूसरे को सुखी दुखी नहीं कर सकते और दूसरा कोई हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता। मुद्दे की बात ये है। फिर एक प्रश्न उठा था बीच में, उठा था क्या, आचार्य ने स्वयं उठाया था कि भाई 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? तो इसमें लिखी हैं, मैं निकाल के आपको बताऊं, पिछले ही पेज पे होंगी। इनको पेज नंबर 6 पे निकालो। ये दूसरा है। ये 3 चीजें कौन कौन सी हैं मैं बताता हूँ, वो पिछले वाली में निकल गई होंगी। एक तत्समय की योग्यता रूप उपादान, और दूसरा अंतरंग निमित्त कर्म का उदय, और दूसरे बहिरंग निमित्त। है ना? क्या 2 नंबर पेज पे है ना 3 चीजें? खैर देख लेना। अभी इन 3 में फिर हमने ये प्रश्न खड़ा कर दिया कि कर्म के उदय से होता है, इस बात पे वजन दे रहे हैं आचार्य। तो कर्म भी तो परद्रव्य है। क्यों? इसलिए फिर वो एक देव दूसरे देव का कर्ता नहीं रहा, ये बात कहाँ हुई? तो आचार्य देव कहते भैया ये बात हमने कर्म के उदय की बात पे इतना जोर दे के इसलिए समझाया कि तुम्हें कर्मानुयोग पे ज़्यादा ही भरोसा है, कर्मों पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। तो तुम जो एक दूसरे के कर्ता बन रहे हो वो कर्म के उदय से ज़्यादा मानोगे। तत्समय की योग्यता तुम्हारे गले नहीं उतरती है। क्या नहीं? कर्म तो रोम रोम में बस रहा है। इसलिए हमने कर्म के उदय की निमित्तता की बात की थी।
हम इससे ये नहीं कहना चाहते हैं कि निमित्त से कार्य होता है। क्या अब उसको इतना सहारा मिल गया ना, ये बहिरंग निमित्त तो है, बहिरंग हम बहिरंग तो हैं, फिर बताए तू कुछ नहीं करता कि नहीं करता है। अब इसको गले नहीं उतर रही थी ये बात। आगम की चाबुक की मार से ऐसा ऐसा भी करता था, तर्कों के प्रहार से ऐसा ऐसा भी करता था, लेकिन अनादिकालीन मिथ्यात्व के जोर से टोडरमल जी ने लिखा ना, करीब 8-10 जगह लिखा टोडरमल जी ने कि मिथ्यात्व के जोर से ऐसा विचार हो सकता नहीं। अब वो तो इस बात के लिए तड़प रहा था कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए क्या, ये तत्समय की योग्यता जो है ना, उससे ही सब होता है, इससे पिंडा छुड़ाएं। अब मिल गया उसे, क्योंकि कुंद कुंद कह रहे हैं कर्म के उदय से, कर्म के उदय से सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित सौख्य दुखम, है ना, ये कह रहा है ना कर्मोदय। और अब उसको जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, ये बात जबरदस्ती गले पड़ गई थी कर्ता कर्म अधिकार में, तो उसका भी मौका मिल गया। अब आए बेटा नीम के नीचे, ऊंट जो है पहाड़ के नीचे अब आया है? क्या अब एक द्रव्य दूसरे देव का कर्ता भी हो गया। आचार्य कहते भाई गजब की बुद्धि है तेरी। अरे पहले हम पर तेरे माथे से बोझा उतार रहे हैं, फिर ये भी बताएंगे कर्म के उदय से भी कुछ नहीं होता, वो तो निमित्त मात्र है, कार्य तो तत्समय की योग्यता से होता है। और इसके लिए अपन ने बहुत बढ़िया तर्क दे के बात स्पष्ट की थी कि कार्य तो अनादि से नक्की है। तीर्थंकरों ने बता दिया था कि मारीच का जीव ये होगा, सब बातें बताई थी ना। वो कर्म तो बहुत बाद में बंधे, तो कर्मों को उस योग्यता के हिसाब से बंधना पड़ा कि कर्म के हिसाब से होगा, योग्यता कर्म के हिसाब से बनेंगे। फिर भी अंदर से स्वीकृति नहीं आती है तो नहीं आती है। पहली गाथा से पूरी गाथाएं देखते हैं घर में जाकर लोग कि कहीं मिल तो जाए, हमें बताओ कि कर्म के उदय से नहीं होता। एक जगह बताओ कुंद कुंद ने कहाँ लिखा, माने किसकी रिसर्च करते हैं, यानी जो बात समझाई जा रही है उसकी रिसर्च नहीं करते हैं। काय की रिसर्च करते हैं कि इसके विरुद्ध कहीं कोई चीज मिल तो जाए हमें खड़े होने के लिए। क्या तो मैंने कहा कर्ता कर्म अधिकार की गाथाएं भी पढ़ ली साथ में, तो उसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये नहीं आया समझ में। तो कहाँ लिखना है, होता स्वयं जगत परिणाम वर्णी जी कह गए हैं, ये नहीं आया समझ में कि नहीं वो साफ साफ लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये तो मानेगा नहीं अंत तक ही नहीं मानेगा। कितना गहरा मिथ्यात्व तो अंदर में जमा है, इस बात का विचार करके बहुत ही अंदर से आश्चर्य होता है, खेद होता है कि क्या है कि अभी इतना स्पष्ट, और इतने स्पष्ट से ज़्यादा क्या हो सकता है। और हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं अभी कि तुम इनके भले बुरे के करता नहीं। आज तक जो भी हमारा भला हुआ है वो हमारे उग्र पुरुषार्थ से हुआ है, और जो भी बुरा हुआ है वो हमारी कमजोरी के कारण हुआ है। हमारे बुरा करने में भी ये सामने दिख रहे जितने लोग, माँ बाप से लेकर सारी दुनिया के शत्रु मित्र, किसी का रंच मात्र भी योगदान नहीं है। ये कितना महान सिद्धांत है, जिससे अनंत राग देश छूटने का अवसर एकदम सामने उपस्थित हो जाता है। जब कोई, जैसे मैं 12 भावना में बात करता हूँ,
सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। मैं दौलत राम जी से भी शिकायत करना चाहता हूँ कि आपने इन अज्ञानियों के लिए मसाला क्यों दिया? वे अज्ञानी थे ऐसा नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि उनके आगे पीछे की पंक्तियों से मैं सिद्ध कर दूंगा कि वे ज्ञानी हैं, लेकिन इतनी सी बात कह करके भी तुमने इन अज्ञानियों को अपनी बात के पोषण के लिए मसाला क्यों दिया? क्या लिखा कि स्त्री पुत्र कोई साथ नहीं देते, लिख दिया ना, और सब स्वार्थ के साथी हैं। सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ये बात सच्ची है, घबराना नहीं है। और मेरे को उनके विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश नहीं करना। मैं हूं तुम्हारे अज्ञान के विरुद्ध, वहीं खड़ा रहने देना। ये बात सच्ची है कि स्त्री पुत्र हमारा साथ नहीं देते, और सब स्वार्थी हैं। इसमें से हम एक रास्ता निकालते हैं कि दुनिया की बात होगी, लेकिन हमारी स्त्री तो बहुत ही हमारी सेवा में 24 घंटा तत्पर रहती है। ये तो वो जो कवि है ना, उसकी स्त्री कुछ नालायक होगी, इसलिए उसने अपनी स्त्री के बारे में लिखा है और अपने बेटे के बारे में लिखा है। हमारा बेटा क्यों? रास्ता निकाल लेते हैं। इसके विरुद्ध आपको दूसरे पंडित ये समझाएंगे कि भैया तुम बहुत धोखे में हो, तुम्हारा बेटा भी एक दिन धोखा देगा, पत्नी भी धोखा देगी, पर वो कहानी सुना देंगे। कौन सी? कि एक महाराज ने कहा तू ऐसा मर जाने का नाटक करना क्यों? फिर उसके सामने कहा, पत्नी आगे रोने लग गई, ये कर रही कि मंत्र में पानी देता हूँ, वे कहते हे मेरे भगवान मुझे उठा लेता आपको। तो कहा ऐसा हो सकता है कि तुम मरने को तैयार हो तो ये बच सकता है। पत्नी से कहा कि लो ये प्याले का पानी पी लो, तुम खत्म हो जाओगे, ये जिंदा हो जाएगा। तो बोली कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे दूसरे बाल बच्चे हैं और इनके बस की थोड़ी है उन्हें पालना, उनका क्या होगा? और तो ये दिखा देंगे। और आप हाँ संतोष नहीं नहीं हमारे बेटा बहू भी धोखेबाज हैं। क्या किया? घर में झगड़ा कराने जा रहा और क्या किया? घबराना नहीं, पूरी बात सुनो। अब मेरा ये कहना है कि बेटा और बहू साथ देते नहीं हैं कि दे नहीं सकते। स्थिति तो ये है कि दे नहीं सकते, और जबरदस्ती हम आरोप लगा रहे देते नहीं हैं। स्थिति कितनी क्लियर है। मेरे पेट में भयंकर दर्द है, सब घर वाले परेशान हैं, डॉक्टरों को बुलाया, वैद्य जी को बुलाया, झाड़ फूंक करने वालों को बुलाया, लेकिन अंत में सबने कह दिया कुछ नहीं हो सकता है, अपेंडिक्स का दर्द है, तो इसका एक ही इलाज है कि सुबह 10 बजे अस्पताल में ऑपरेशन होगा। अभी मैं इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे देता हूँ, तो ये सुबह तक शांति से पड़े रहेंगे और फिर अस्पताल ले आना। तो उसने मार्फिया का इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन जोर दर्द इतना जोर का था कि उसे असर ही नहीं हुआ। फिर तो तड़पता रहा। फिर डॉक्टर को बुलाया तो उसने एक दूसरा इंजेक्शन और लगा दिया, फिर भी दर्द नहीं मिटा। तो डॉक्टर बोला कि अब तीसरा इंजेक्शन मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि तीसरे में जो साफी हो जाएगा। क्या हमेशा के लिए ही सो जाएगा? अब तो रात तड़पते तड़पते ही निकालनी पड़ेगी, और रात को ऑपरेशन नहीं हो सकता, सारा स्टाफ चाहिए, सब वो चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता, इनको ये तकलीफ भोगनी ही पड़ेगी। और डॉक्टर कह के चला गया। अब देखिए, दो तरह के आदमी हो सकते हैं। किन की बात चल रही? जिनके पेट में दर्द है उनकी बात चल रही।
मेरी बात कहने से जिन जिन के पेट में दर्द हुआ हो उन सब की बात चल रही है। क्या कह रही कि एक आदमी तो ये कह सकता है कि तुम अब काहे को बैठे हो, जाओ सो। अरे तुम नहीं सोओगे तो सुबह तक तुम बीमार हो जाओगे। अभी मेरा दुख तो मुझको ही भोगना पड़ेगा, तुम तो बता नहीं सकते। आधा पत्नी ले ले आधा मैं भोगूं, ऐसा हो सकता है? और तुम सुबह तक नहीं सोओगे तो बीमार हो जाओगे तो मुझे अस्पताल कौन ले? सेवा करने को चाहिए ना। अब शांति से सो, अब मैं अपना अकेला भोगूंगा। एक तो ये पोजीशन हो सकती है, एक ये भी हो सकती है कि अब सब बैठे, अब सबके पेट में तो दर्द है नहीं, क्यों? तो उन्हें नींद आई। अरे नींद आती है, नींद आती है तो कोई वहीं लेट जाता है, कोई थोड़ा सो जाता है, कोई कमरे में जाके सोने लगता है। अच्छा, ये सब राग देश सारस के साथी, मैं तड़प रहा हूं, मुझे फुसर फुसर सो रहे, इन्हें शर्म नहीं आती? बोलो, अब तो कुछ करने का रहा ही नहीं। डॉक्टर ने कह दिया सुबह के पहले कुछ हो ही नहीं सकता है ना, फिर भी उनका सोना उसे बर्दाश्त नहीं है। बोलो क्या कौन सा सही है? जब ये नक्की हो गया कि कोई किसी को सुखी दुखी कर ही नहीं सकता, तो फिर ये शिकायत कहाँ खड़ी रह जाती है? क्या कौन सी? के साथ नहीं देते, स्थिति तो एक है, साथ दे नहीं सकते। फिर मैंने तो आगे बहुत बहुत लिखा था और कई जगह लिखा भी है कि तुम क्या चाहता है कि सब साथ देवें। काय में साथ देवें? आप अकेला अब तरे, मरे अकेला सोए, यों कभी हूँ या जीव को, साथी सगा न कोई। तुम क्या चाहता है? तेरा भाई, माँ, बाप, पत्नी, बच्चे, ये सब तेरा साथ देवें। काय में? मरने में और जन्म में। आप अकेला अब तेरा जन्म, तो एक ही दिन सब मर जाए, तू ये चाहता है तेरे साथ कि ये बच्चे रहें कायम? क्या चाहता है? कैसी बात कर रहा है तू? मरण में इनका साथ चाहता है अपने बेटे का और पोते पोतियों का, और अरे मरण में तो जन्म में देते। तेरे जन्म में साथ देते तो तेरे जुड़वा भाई होते, तेरे बेटे नहीं होते। यदि जन्म में साथ देती पत्नी तो तेरी जुड़वा बहन होती, पत्नी नहीं होती। बोलो जन्म में साथ चाहिए? मैं तो कहता हूं अरे अकेलापन तो सौभाग्य है, एकत्व तो भगवान आत्मा का सबसे बड़ा गुण है। मैंने ऐसा लिखा था कि अरे सुनो, एकत्व तुम्हारा साथी है, लो चढ़ो अरे चैतन्य राज आया ऐरावत हाथी है। ऐरावत हाथी पर जिन्हें भगवान का अभिषेक होने के लिए अकेले ही जाता है, उनके साथ में चाहे एक दिन का भी बच्चा नहीं है अभी, तो भी उनके साथ माँ बाप नहीं जाते, भाई बहन नहीं जाते, कोई नहीं जाते। तो ये साथ नहीं होना ये सौभाग्य के दुर्भाग्य। तुम अकेलेपन को बुरा मान रहा है। कितने लोगों का साथ चाहिए तेरे बोल जन्म मरण में? कितने का चाहिए? 5-7 से काम चलेगा? तो किसी कुकरी सूकरी के पेट में जाता तो 5-7 एक साथ पैदा होते। तू मनुष्यनी के पेट में आया है तो अकेला ही पैदा। तीर्थंकर जैसी माता के पेट में आया है तो बेटा अकेला ही पैदा होगा। क्यों? 5-7 से भी काम नहीं चलेगा। कितना चाहिए? 1-2 लाख? कि 5-7 से क्या होता है? तो सर्पणी के पेट में जाता तो 1-2 लाख एक साथ पैदा होते। लेकिन तू जानता है जिसके 1-2 लाख एक साथ पैदा होते हैं उसकी माँ का स्वभाव कैसा होता है? सर्पणी कुंडली मार के अपने बच्चों को जन्म देती है और कुंडली में सबको घेर के तत्काल सबको खा जाती है और बच्चे जान बचा के भागते हैं
उसमें से 2-4 बच जाते हैं, उसमें दुनिया में इतने सांप हैं, सब बच जाते तो सांप ही सांप होते, हमें जगह ही नहीं मिलती। जिसके इतने ज्यादा होते हैं उनकी माँ का ऐसा स्वभाव होता है, इससे दुनिया का बैलेंस बनता है। और जिसके 1-2 बच्चे होते हैं उसकी माँ 80 बरस की हो जाए और 60 बरस का बेटा, तब उसके सपनों में बेटा की ही चिंता लगी रहती है। अरे उसकी पत्नी है, सब खिलाएगी पिलाएगी रहेगी, क्यों तुम फिक्र करती है? तुम क्या समझो, उसे क्या पतो, क्या पसंद है उसे, तुम्हें पसंद है। अरे उसे पत्नी पसंद है क्यों? लेकिन माँ को चैन नहीं पड़ता। अकेली माँ होना ये सौभाग्य है। क्यों? तुझे तीर्थंकर नहीं बनना है, क्योंकि तीर्थंकर के माँ की एक ही संतान होती है। 1-2 लाख से कम नहीं चलेगा कि कैसे? इसमें तो एमएलए का चुनाव भी नहीं जीता जा सकता। यदि एमपी का चुनाव जीतना है तो कितने वोटिंग होती है एक एमपी के चुनाव में? 7-8 लाख इतने लोग होते हैं। इतने चाहिए, तू चिंता क्यों करता है? एक जगह ऐसी भी है जहां अनंत जीव एक साथ जन्मते हैं और एक साथ मरते हैं। ऐसी इच्छा वाले को, साथ की भावना वाले को अंत में वहीं जाना पड़ेगा। एक श्वास में 8-10 बार और जन्म्यो मर्यो भयो। तो एक तो अच्छा है अकेलापन, कोई साथ नहीं देता, ये सौभाग्य की बात है क्या कि वे स्वार्थी हैं? क्यों? और स्वार्थी का अर्थ समझते हो? बनारसी दास ने लिखा है, स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे, ऐसे सांचे जैन मती हैं। जो स्वार्थ के सच्चे हैं वे ही परमार्थ के सच्चे हैं, और सच्चे जैनी वे ही हैं। तो यदि ये तुम्हारे पत्नी और बच्चे स्वार्थी हैं तो सच्चे जैनी वे ही हैं, तुम नहीं हो अकेले जो तुम्हें शिकायत है। स्वामान्य क्या होता जानते हो? अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और वो ही है प्रयोजन जिसका आत्मार्थी का अर्थ किया था ना। आत्मार्थी कहो चाहे स्वार्थी कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। क्योंकि पर का तो हम कुछ कर नहीं सकते, अपना ही कर सकते हैं। तो अपना करना वो स्वार्थी है, तो क्या बुरी बात है इसमें? स्वार्थी होने में क्या तकलीफ है? वो लिखते हैं स्वार्थी वही परमार्थी, स्वार्थ के साथी परमार्थ के साथी। तो जो इतनी अच्छी चीज थी तूने उसे देश का कारण बना लिया। जिनवाणी पढ़ करके भी उसमें से वीतरागता नहीं निकाली, उसमें से भी राग देश निकाला। क्या किया? अरे भाई, देश के पात्र तो कितने बैठे हैं गांव में, देश में, गली गली में, जिनसे हम देश करते हैं, और ये राग के पात्र तो उससे अनंत में भाग हैं। दादा सुनो, ये 10-5 आदमी तो हैं, स्त्री बाल बच्चे, किसी किसी के देवशास्त्र गुरु, क्यों विद्वान, क्यों निर्मल जी समझ में क्या कहना चाह रहे? कितने से हैं? अब ये राग के जो पात्र हैं बेचारे, उनको भी तो देश के पात्र बना रहा। क्या करना चाहता है? कोई साथी नहीं, सब स्वार्थी, सब स्वार्थी। हर एक से मतलब हर एक से द्वेष करो, मतलब राग कोई से नहीं करो। हमसे यहाँ आरोप लगाते हो आप राग करने का विरोध करते हो, हम तो राग करने का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? क्यों? अरे भाई, ये वस्तु का स्वरूप ये है। जिनवाणी में खोजो तो ये खोजो, कहीं यदि ऐसा लगे कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य को कर्ता बताया जा रहा है, तेरा भला बुरा करते हैं ये कोई बताया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध खोजो
खोजना है तो क्या अपनी सारी शक्ति काय में लगाओ कि ये क्या लिखा, कोई अपेक्षा होगी। वीतरागी भगवान ऐसा नहीं कह सकते। देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपन, मैं स्वामी जी का जानबूझ के इसलिए निकाला था। जीवों का जीवन मरण सुख दुख अपने अपने कर्म के उदय से ही होता है। ऐसी वस्तु व्यवस्था होते हुए भी जो ऐसा मानते हैं कि मैंने इसे हथियार से मार डाला, मैं इसे विष से या हथियार से मार सकता हूँ, वे मिथ्या दृष्टि हैं। क्योंकि आयु कर्म के उदय के बिना किसी का जीवन टिक ही नहीं सकता। आयु कर्म का क्षय होने पर किसी के जीवन को अधिक काल तक रख भी नहीं सकते। इसी प्रकार सुखी दुखी करने के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। अब इससे भी गहरी बात आने वाली है। हैं आप सब लोग तैयार? छंद निकालो 170 पेज नंबर 4। बोलो बोलो शांति जी। जो मिथ्या व्यवसाय मिथ्यामति निषिद्ध में करे, वे मिथ्या व्यवसाय। मैं करता मैं कीनी कैसी, अब यो करो कहो जो ऐसी, तेरी के भाव है जाने, सुवर के मिथ्याति दशा में। एक मूलछंद अमृतन का, मेरा पद्यानुवाद और बनारसी दास का 3 पढ़े अपन ने, और तीनों में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि ये मिथ्याद्ध बसाए ही बंध के हेतु हैं, और कुछ भी बंध का हेतु नहीं है। ये निष्कर्ष है क्या? मिथ्याद्ध बसाए ही बंध के हेतु हैं, और कोई पर द्रव्य कोई पर जीव जो बंध का हेतु नहीं है वो हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता, वो हमें मार दिला नहीं सकता। मतलब समझे ना? देखो प्रश्न पढ़ो सबसे नीचे। इस कलश में ऐसा लिखा है कि मिथ्या दृष्टि के अज्ञान रूप अध्यवसाय बंध के कारण हैं। तो क्या अध्यवसाय अनेक प्रकार के होते हैं? माने मिथ्या दृष्टि के बंध के कारण, सम्यक दृष्टि के बंध के कारण नहीं होंगे क्या? कहीं ना कहीं से रास्ता निकालने की इसकी कोशिश है। उत्तर, अध्यवसाय पद का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अर्थों में होता है। इस संदर्भ में कांजी स्वामी का कहना यह है, ये लंबा चौड़ा है, अपने घर पे पढ़ लेना आनंद से। ये निकालो पेज नंबर 6 पे निष्कर्ष। स्वामी जी के उक्त कथन से यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अध्यवसाय शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 3 अर्थों में होता है। एक, स्वपर में एकत्व बुद्धि पूर्वक होने वाला मिथ्यात्व अभिप्राय के अर्थ में। एक अध्यवसाय लिखा हो तो एक पर पदार्थ में ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, कर्तव्य बुद्धि पूर्वक, जो उसका नाम मिथ्याध्यवसाय है। और सामान्य परिणाम के अर्थ में भी होता है। और तीसरा, निर्मल परिणाम के अर्थ में भी होता है। कितना परस्पर विरुद्ध है। अब आपको हर जगह से वो निकालना पड़ेगा। आपको लड़ना हो तो मैं आपको सामग्री बता रहा हूँ कि जहाँ वो निर्मल पर्याय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो वे प्रमाण ले आना मेरे सामने और बोलती बंद कर देना कि देखो मिथ्या अध्यवसाय का अर्थ तो ये लिखा है। अपन कहते भैया तुम्हें मोक्ष जाना है तो कुछ अध्यवसाय करो। अध्यवसाय का तो निषेध करके आए और अध्यवसाय करने की बात करते हो क्यों? कहते छोड़ो ये सब मिथ्या अध्यवसाय को। तो मैंने मिथ्यात्व के साथ का
और मिथ्यात्व के बिना का लेकिन पर में करने का भाव। मिथ्यात्व के बिना का क्या, ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है। ये पक्का निर्णय हो जाने के बाद कौन सा कि हम किसी दूसरे को सुखी दुखी नहीं कर सकते और मार दिला नहीं सकते हैं। पक्का निर्णय हो जाने के बाद सम्यक दर्शन पूर्वक फिर भी दूसरे को सुखी दुखी करने के भाव और मारने बचाने के भाव ज्ञानियों को भी होते हैं, वे भी अध्यवसाय। अब वो जो होते हैं ना, तो बस सामने वाला गला पकड़ता है कि तुम तो कहते हो ये बात है, ये बात हो, तुम कैसे ज्ञानी हो, तुम तो खुद बचाने के लिए दौड़े दौड़े फिरते हो, तुम तो खुद ये करते हो, दया का परिणाम होता है। ये सब होता क्या नहीं है। मुनिराज भी 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं कि कोई जीव ना मर जाए। यानी ये जो परस्पर विरुद्ध श्रद्धा और आचरण में जो परस्पर विरुद्ध देखने में आता है, इस सारी जगत को ये कहते हैं कि ये आदमी दोगला है, कहता अलग है और करता अलग है। अब ऐसा बोलते हैं बंदे, अच्छे अच्छे दोहे बना लिए हैं। पंडित वैद्य मसालची इनकी उल्टी रीत, गेल बतावें और खो स्वयं नाक जाए भीत। समझ में आ गया ना? ये तो ऐसे ही है भैया। ये तो हाथी के दांत हैं, दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। यहाँ पर दया के परिणाम भी करते हैं और मारने के भाव भी होते हैं। सुनो, अभी क्या कहें, छायक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती की श्रद्धा तो ऐसी होगी ना कि एक दूसरे को सुखी दुखी नहीं कर सकता है, मार दिला नहीं सकता है, और भाई पे चक्र चला गया। अरे तुमने उनके लक्षण देखे नहीं हैं, किनके? भरत चक्रवर्ती के। यदि मैं दिखाऊंगा ना तो आप उनके शत्रु हो जाएंगे, और मैं उनको शत्रु बनाना नहीं चाहता। नॉर्मल जी दिखाऊं थोड़ा कि बाहुबली पैसे, बाहुबली क्या, बाहुबली लगा रखा है। बाहुबली के साथ तो जो किया तो ठीक है, वो सौतेला भाई था, सौतेले भाइयों के साथ सब ऐसे ही करते हैं। समझ में आया ना? क्या कहा गया? क्या इसे भी पसंद नहीं है? क्यों भैया, चालू कर सकते हो इसको? नहीं सुनना चाहता कि आ गई। सुनो, हाँ देखो भाई, खतरनाक बात है, और मैं इन गाथाओं पे आना चाहता हूँ 259, 260 और 261। इसमें बहुत मार्मिक बात है। तो अगली बात है, भरत चक्रवर्ती की बात कर रहे थे अपन। ये सौतेले भाई के बाद तो सबसे बाद गए वो, सबसे पहले सगे 100 भाई, क्या उन पे ही वही प्रयोग किया कि मेरी अधीनता स्वीकार करो, और वे बेचारे दौड़े दौड़े ऋषभदेव के पास शिकायत करने गए कि आप जो हमें राज दे आए थे, भरत ने थोड़ी दिया था, अब वो भरत हमसे छीनता है, आप कुछ करो। वे चुप्पी साध के बैठे, कुछ नहीं बोले। आखिरकार इंद्र को आगे समझाना पड़ा कि वे कुछ नहीं करेंगे, यदि तुम्हें रहना है गृहस्थी में तो चुपचाप उसकी अधीनता स्वीकार कर लो, और नहीं रहना है तो दीक्षा ले लो। और वे सब के सब दीक्षा ले गए। बोले सगे भाई माँ जाए, सौतेले की क्या बात करना, वो तो सबसे बाद नंबर आया बेचारे का। और मालूम कि बाहुबली तो बहुत महान थे ना, वो भरत के बे भाई तो ऐसे ऐसे होंगे, इक्के दुक्के कहते कहते नथु खैरे, उनको क्या है? उनमें कौन कौन थे मालूम?
वो थे जो भगवान के सबसे पहले गणधर बने। इनका नाम था वृषभ सेन। वो भी थे जो ऋषभ देव और सबके पहले मोक्ष गए। क्यों? माने देवी साधारण लोग नहीं थे। अब क्या कहोगे आप? रोजी ने कहा मेरे भाई ने हड़प लिया, ज्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया, उसने नहीं दे दिया। उसमें क्या ये हड़पा हड़पी तो पहले से चली आ रही, काय को रो रहे हो उसमें? तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, हम क्या कर देंगे, हमारे पास काय को आते हो? क्यों? ये श्रद्धा होने पर कि हम किसी के दूसरे को कुछ भी नहीं कर सकते, और ऐसा भला करने का और बुरा करने का इतना तीव्रता से भाव आता है। अब कैसे माने कि इसकी ये श्रद्धा है, ये आदमी ये मानता है कि एक हम दूसरे को सुखी दुखी नहीं कर सकते और मार दिला नहीं सकते, मारने की धमकी दे रहा क्या? ये श्रद्धा और चारित्र का जो भेद है, इसलिए मैं कहता हूं चौथे गुणस्थान की भूमिका का स्वरूप समझना जैन धर्म में सबसे ज्यादा कठिन है। मिथ्यात्व की भूमिका तो बहुत आसान है, जैसा सोच रहे, जैसा मन में, वैसे ही वचन में, वैसे ही काया में, पूरा आर्दव धर्म मैं कर सकता हूं, मैं कर देगा, सब चल रहा था। क्यों? और जो छायक सब वो केवल ज्ञानी हैं, उनका सारा जीवन वैसा ही, वाणी वैसा ही, सब वही एक सा है। सिद्धों का स्वरूप समझना, अनंतों का समूह समझना बहुत आसान, और मिथ्या दृष्टियों का समझना बहुत आसान। लेकिन ये सब में दृष्टि का श्रद्धा सिद्धों जैसी, और जीवन बाहर से देखने पर मिथ्या दृष्टियों जैसा, क्या करे, कैसे समझाए? बहुत दिन से मेरे दिमाग में ये संघर्ष चलता है, और मैंने एक उपन्यास लिखने का नक्की किया था भरत चक्रवर्ती के जीवन पर, और उसमें मैं यही बताने की कोशिश करता कि इनके राग देश की तीव्रता किस लेवल तक हो सकती है, और उस लेवल तक होए तो मिथ्यात्व नहीं है, और उससे ज्यादा होए तो मिथ्यात्व है। क्या? लेकिन आज तक लिख नहीं पाया। अब मेरा भरोसा उठता जा रहा है कि मैं लिख पाऊंगा क्या। कभी कभी तो डर लगता है क्या, और कभी समय नहीं मिलता है। मैं एक थोड़ा नमूना आपको बता दूं, तो उससे फिर आप डेवलप कर लेना, कोई कर सके तो। प्रतिभाशाली जो हमारे विद्यार्थी हैं वो करके कोई अच्छा उपन्यास लिख देना। थोड़ा नमूना बताता हूँ, बस 5 मिनट। हनुमान जी के पिताजी की बात है। किनकी? पवनजय। उनने देखा अंजना को, मतलब अंजना क्यों बोलो, आज की भाषा में बात करूं ना, उन्होंने बाजार में जाती हुई एक लड़की को देखा। क्यों? और देख के ही बेहोश हो गए। जब लोगों ने पानी छिटका तो अंजना 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 अंजना, तो अंजना अंजना क्या है, तुम चलो घर बैठो, खाना का टाइम हो गया, खाना वाना खाओ, फिर नहीं शादी करूंगा तो अंजना से, शादी करूंगा तो अंजना से, नहीं किसी से नहीं करूंगा, रोटी की बाद में, खाना पीना बाद में, पहले शादी। क्यों? अंजना के पिताजी गए, वे पहुंच गए, अंजना के नहीं पवनजय के, वे पहुंच गए। उनने माता जी ने बहुत समझाया, बेटा अरे अंजना के पिताजी बहुत छोटे राजा हैं, अपन बहुत बड़े हैं, और तुम एक बहुत सुंदर हो, शूरवीर हो, तुम में कोई कमी नहीं है, तो हम अंजना के पिता को समाचार भेजेंगे तो वे तो खुश खुश हो जाएंगे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। अभी ये रोना धोना क्यों लगा रखा, चलो घर पे शांति से खाना वाना खाओ, सब हो जाएगा, हम आज ही समाचार भेजेंगे। क्या करना ही, खाना बाद में कर लेंगे। अब मैं थोड़ा आपसे पूछता हूं कि इनको तो एक तरफ रखो, और आपका बेटा
बाजार में जाकर किसी लड़की को देख के बेहोश हो जाए और आप पहुंचे छींटा दे दे करके होश में आए और वो कहेगा मैं शादी करूंगा तो उससे तो नहीं करूंगा, आप क्या करेंगे? उधर वो मत सोचना, अपने असली रूप बताना। अबे नालायक, समझता क्या है, इतनी बार लगाऊंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे, मेरी संपत्ति में से एक पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? धमकाओगे, मारोगे, चिल्लाओगे, पीटोगे और हाय राम भगवान में कैसा कुलक्षण बेटा पैदा हुआ। तो कुछ नहीं किया किसने? पवनज जय के पिताजी ने। या तो वे समझदार थे या आप समझदार थे, और दोनों को तो नहीं कह सकते। क्या आप तो रोज ना रोते हमारे सामने, हम क्या करें, हम क्या करें, हमारी चलती ही नहीं है, हमारी चलती ही नहीं है, हमारी है क्यों? ये रोना रोते हो, लेकिन तुम्हारा बेटा पवनज जय जैसा तो नहीं है, तो क्यों बेकार करते हो? उन्होंने बहुत आश्वासन दिया लेकिन नहीं। फिर महेंद्र राजा आए, नक्की हो गई अंजना के साथ, शादी मादी सब नक्की हो गई। समझ ना, राग की तीव्रता का उदाहरण। अब उनको चैन नहीं पड़ी, अंजना से मिलना है। अब दरवाजे के सामने से तो जा नहीं सकते थे, शर्म आती थी। तो 7 मंजिल का राजमहल था, तो पीछे से गोहे मोहे रस्सी मस्सी डाल डूल के और चढ़ के और उस अंजना के कमरे में पहुंचे। अंजना अपनी सखियों के पास बैठी थी और सखियां उससे मजाक कर रही थी और कह रही थी तुम्हें वही मजनू मिला? अरे फला राजा का राजकुमार कितना बढ़िया है, इतना है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा, इतने इतने राजा राजकुमार थे, उनसे तुम शादी नहीं कर पाई, आखिरकार उसी के पल्ले पड़ी। वो बेचारी चुप बैठी थी, क्या बोलती बोलो? आप लोगों के हिसाब से क्या बोलती वो? चुप रही बेचारी। इन्हें बहुत गुस्सा आया, ये सब मेरी निंदा कर रही हैं और ये चुप मेरी निंदा बर्दाश्त कर रही, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। क्यों? ये इतना राग 1 सेकंड में देश में बदल गया। फिर सोचा कि मैं शादी नहीं करूंगा तो जी उन राजकुमारों से शादी कर लेगी जिनकी प्रशंसा वे कर देंगी। ये तो मौज से रहेगी, गुलछले उड़ाएगी और मैं ही रोता फिरूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इससे शादी करूंगा। फिर 1 सेकंड में, अभी किसी ने क्या किया था बोलो उसे? अब शादी करूंगा और शादी करके इसे छोड़ दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर रोएगी, तब मैं ऐसा बदला दूंगा। कितना द्वेष बोलो। राग देश का नमूना तो देखो। और शास्त्रकार कह रहे कि वो सम्यक दृष्टि थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सम्यक दृष्टि का ऐसा चरित्र होगा तो आप स्वीकार करेंगे? हम तो टीवी पे समाचार सुन लें तो तुम हमें पंडित मानने को तैयार नहीं हो। बोलो तुम्हें क्या पता है? क्या जैन दर्शन पढ़ा है तुमने? अरे प्रथमान योग कहां पढ़ा है? अब मैं पूछता हूं सम्यक दर्शन कहां जिंदा है? कैसे जाना कि अभी सम्यक दर्शन खत्म नहीं हुआ ऐसी हालत होने पर भी? बोल बोल क्या तू बताए? बता। उनने होश आने पर एक कहा कि शादी करूंगा तो अंजना से। क्यों? समझ गया ना? ये तो न्यायोपात्य है, हो गए। यदि वो कहते कि अरे भाई वो लड़की वो तो शादी हो गई, हो जान दो, मुझे तो वही चाहिए, समझ गए? उसकी तो सगाई हो गई, माने वो अन्याय का भोग नहीं कर पाएंगे। न्याय का भोग तो होता है, शादी का भाव होना तो न्याय का भोग है, उसमें तो कोई अन्याय की भोग बात है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया?
अब आपको नहीं पता कि कहाँ है, आप गिनाओगे नहीं वो तो समदृष्टि होने के लिए तो ऐसा बैठे अधमरा सा बिल्कुल जैसे बस अब जिंदगी है कि नहीं है, और बस ना हंस सकता ना बोल सकता है, क्यों? और उसको तुमको मिथ्या दृष्टि देने लगता है। अरे प्रथमान योग पढ़ना नहीं जानते हो? आप समझो, देखो मैंने वस्तु स्वरूप तो देखो, मतलब उसको तीन चीजों का त्यागी होता है। कौन कौन? अन्याय, अनीति और अभक्ष। वो समदृष्टि हो सकता है और कुछ नहीं। अब अन्याय नहीं जानते हम, अनीति नहीं जानते हम, क्या? राज विरुद्ध कार्य अन्याय है, समाज विरुद्ध कार्य अनीति है, समझे ना? अभक्ष तो 5 प्रकार के हैं ही अपने। तो अभी शादी करना अपने मन के लड़का लड़की से, इसमें तो समाज मान्य है ना, गवर्नमेंट मान्य है। किसका विरोध है इसको? परिवार मान्य। बिल्कुल, ये कहाँ अन्याय है? बोलो, आप समझिए आप। लेकिन परस्त्री पे निगाह डालना, ये समाज विरुद्ध है, राज विरुद्ध है। ख्याल में आई ना आपकी में? तो ये इसमें समझ नहीं सकता। अब 80 वर्ष के बुढ़े ने, अरे कहाँ है 80 वर्ष के बुढ़े ने तो शादी की थी ना वहाँ भरत चक्रवर्ती ने। कितनी उम्र थी उनकी? 83-84 लाख पूरब की। वो जो शादियाँ करी ना 96,000, 63 लाख पूरब के बाद करी है। ये कहाँ लिखा इतनी उम्र इतनी फरमाइश से लेना देना? मेरे कहने का मतलब है चरणान योग प्रथमान योग के हिसाब से भी अभी हम सम्यक दृष्टि का स्वरूप नहीं समझते। मेरे दिमाग में बहुत भरा है, लेकिन अभी इतना लड़ने की ताकत नहीं रही समाज से। शांति चाहता हूं, जो भी जिंदगी के 2-4 साल हैं। अब ये गाथाएं अभी है, समय है ना, ये गाथाएं जो मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, वो बीज आज डाल देना चाहता हूं। कौन? वो बीज के जो मैं कह रहा हूं बहुत गहरी बात है। पढ़ो। ऐसा खूब विचार करना, अंदर से विचारना, क्या विशेष बात हो सकती है जिसके लिए मैं इतनी महिमा गा रहा हूँ, वो निकालने की कोशिश करना। शांति जी। हाँ, सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य कोई मान्यता ही मूढ़ मति शुभ असुर का वंदन करे। मैं सुखी करता दुखी करता यही अध्यवसान सब पुण्य एवं पाप के बंधक करे सूत्र में। मैं मारता मैं बचाता हूँ यही अध्यवसान सब पाप एवं पुण्य के बंधक करे सूत्र में। देखो क्या है, अब अर्थ तो ख्याल में आया ना कि मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ। ऐसी जो तेरी बुद्धि है, हे मूर्ख, हे मूढ़मती, ये तेरी बुद्धि ही तुझे पुण्य और पाप का बंध कराती है, शुभ और अशुभ कर्म को बांधती है। एक बार। अब दूसरी बात, मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ,
ऐसा जो तेरा अध्यवसान है वह पुण्य और पाप का बंधक है। तीसरी बात, मैं जीवों को मारता हूं और जलाता हूं, ऐसा जो तेरा अध्यवसान है वही पाप पुण्य का बंधक है। क्या कह रहे? वो दोनों को एक साथ ही, पुण्य का बंधक और पाप का बंधक अलग अलग है ही नहीं, एक ही भाव है। वो पुण्य बांधता है, वही पाप बांधता है, क्योंकि दोनों कर्म के बंधन है। और ये यहाँ से चलेगा और ये गाथा कहाँ तक चलेगा? ये अगली गाथा और आएगी, इसमें जो पेज नंबर 12 तक चलेगा ये। क्या कह रहे हैं? पुण्य और पाप का एक साथ। अरे पुण्य का बांधना का कारण अलग है, पाप के बांधने का कारण अलग है, हैं? इसमें हम ये बताने का भाव है, वो मारने का भाव है। तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, ये तो इसे थोड़ा बहुत पुण्य बन जाता है, पाप बन जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली तो जितनी गलती मैं दूसरे को मारता हूं श्रद्धा की दृष्टि से, ये इतनी बड़ी गलती ये है, उतनी ही बड़ी गलती ये है कि मैं बचाता हूं। इसलिए दोनों ही बराबर बंध के कारण है। श्रद्धा की अपेक्षा विचार करो, आया कुछ अंदाज के नहीं? देखो 49 और 51 कितने होते हैं? इसके 3 उत्तर हो सकते हैं, 99, 100 और 101। फिर कहूं? हाँ जी सुनना, 49 और 51 इन दोनों को जोड़ो तो उसके 3 उत्तर हो सकते हैं, 99, 100 और 101। समझे ना? अब मैं आपसे पूछता हूं 100 तो सही है, ये तो पक्की बात है ना, अब तो कुछ है। और 99 भी गलत है और 101 भी गलत है। ज्यादा गलत कौन है? सुनो अभी देखो, आपने 100 रुपया बोले दान में, हाँ, फिर 100 जमा करा दिए और 99 जमा कराए, 101 जमा करा दिए। अब 100 जमा करा दिए वो तो ठीक है ही, और 99 जमा कराए वो गलती है ही, और 101 जमा कराए ये क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूं इसमें क्या गलती है? एक ज्यादा कराया ना, कम तो नहीं कराया ना। ये मूड जगत की बात है। अरे भैया, गलत तो दोनों बराबर ही है ना। 101, 49 और 51, 101 ये छोटा गलती है, और दोनों का जोड़ 99 बड़ी गलती है, बराबर है ना। तो ऐसे ही मैं आपके बीच में कुछ नहीं कर सकता हस्तक्षेप, लेकिन मैं मार सकता हूं तो बड़ी गलती हो गई, और बचा सकता हूं छोटी गलती हो गई। मैंने मारने का भाव किया है तो बड़ी गलती हो गई, और बचाने का भाव किया है छोटी गलती हो गई। हमारे ऐसे ही लगता है हमको, वो तो पुण्य का बंध होगा, वो तो बहुत उपादेय है। बचाने का भाव किया तो बहुत अच्छा लगता है हमें, और मारने का भाव हमें बहुत बुरा लगता है। अब इन गाथाओं में 4 गाथाएं हैं, 3 तो जो एक और आगे की आएगी। इनमें ये सिद्ध किया कि इसमें जो तुझे छोटा बड़ा दिखे वो मिथ्यात्व है, वो अनंत संसार का कारण है। अब देख लो छठी में अच्छे अच्छे मुमुक्ष जो अपने को मानते हो, क्यों वे दोनों को एक साथ मानने को तैयार है? किसको? बचाने वाला और मारने का भाव एक साथ, सभी धान एक बसेरी, तो बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत बुरी चीज है। लेकिन मान्यता दोनों एक सी गलत है कि नहीं? तो बार बार पुण्य एवं पाप। अब फिर हिंदी का छंद पढ़ो, अब सोचना, देखो इसमें करता दुखी करता वो जगत में अन्य कोय मान्यता ही मूल मत शुभ अशुभ का मैं सुखी करता दुखी करता यही अध्यवसान सब पुण्य एवं पाप
6 पेज हैं, कम से कम एक एक इन 6 पेजों को 6 दफे पढ़ो तो बहुत ही बढ़िया है। ये 3 दफे पढ़ के आना है। अपन कल इस विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि क्या है ना, कि आप आचार्य इसमें कहना क्या चाहते हैं हमसे। ये पूरी ताकत इस बात पर है कि मारने का भाव और बचाने का भाव दोनों एक से ही पाप हैं, कर्म बंध के कारण हैं, क्योंकि दोनों में पर में हस्तक्षेप करने का भाव है। क्या उसकी तूने स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करी। देखो भी बताता हूं कि अभी एक आदमी खड़ा होकर और मेरे से प्रश्न पूछने लगे अथवा गालियां देने लगे, गालियां देकर प्रश्न पूछने लगे, समझे ना। और दूसरा आदमी यहां आकर के उसे रोकने लगे, क्या कि बैठ जाओ चुपचाप, मैं देता हूं तुम्हारा जवाब। तो मैं आपसे पूछता हूं, मेरा मित्र कौन है और शत्रु कौन है? आपकी क्या बात साफ दिख रहा है, वो गालियां दे रहा है, आपका गला पकड़ने बेचारा वो बचा रहा है। मैं कहता हूं बड़ा शत्रु ये है, क्यों कि उसने मेरे को कमजोर सिद्ध किया, जवाब देने लायक नहीं समझा और अपने को जवाब देने लायक समझा। मैं जवाब देता हूं, क्या जवाब देता है? गालियां देगा माँ बहन की। वो माँ बहन की गालियां देना मुझे नहीं आता है क्या? इसमें कहाँ पीछे हूं मैं? लेकिन मैं तो उसको तात्विक जवाब भी दे सकता हूं, उसे प्रेम से भी समझा सकता हूं। तू बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, मेरी इज्जत खराब कौन कर रहा है? आप बोलिए, आपको आप सोच ही नहीं सकते इस बात को। मैं इसे रोकूंगा, उसे नहीं रोकूंगा। आप बैठ जाइए भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, बोलने दो भैया, बोलो बोलो बोलो। अरे मुझे एक मौका मिला है सज्जनोत्तम बनने का, उसे गालियां बकने दो। देखो भैया अच्छा नहीं लगता है, ऐसा है प्रेम से। अब भी लोग जाएंगे, पंडित जी कितने शांत और महात्मा हैं, वो गाली बक रहा था तो भी उन्हें गुस्सा का रंज मात्र नहीं आया। अब ये तो मैं घंटे भर के व्याख्यान से नहीं ले पाया था, उसने इतना उपकार किया मेरा कि मुझे संत बना दिया। और ये क्या कर रहा है? मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए ना, मुझे वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है और न तू मेरा कुछ सुधार सकता है। मेरा बिगाड़ सुधार जो कुछ होगा वो मेरी परिणति से होगा। ये सारे जगत में क्या हूं, कैसा हूं, ये निर्णय मेरा व्यवहार देख के करेंगे, ना उसका देख के करेंगे, ना इसका देख के करेंगे। वो मेरे को दुष्ट कहेगा, ये सज्जनोत्तम कहेगा, लेकिन नहीं मानेगा कोई। लेकिन वो अपने विवेक से निर्णय करेगा मेरा व्यवहार देख के कि मैं कैसा आदमी। समझ गया ना? दो ही एक से गड़बड़ है ना, यही मारने वाला, यही बचाने वाला, यही सुखी करने वाला, दुखी करने वाला। वो कहते जब तूने मेरी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहने दी, दो ही बन गए सब। मैं कुछ नहीं करूं, तुम ही करोगे सब कुछ। अरे मेरा मुझे करने दो ना भले आदमी, मेरा तुम्हारा सहयोग मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सहयोग कर नहीं सकता। तेरे बचाने से बचूंगा तो मैं बचूंगा नहीं, मरूंगा। देखो हम पे चाइना ने आक्रमण किया और अमेरिका ने बचा लिया, कौन जीता? हिंदुस्तान के चाइना? वो तो अमेरिका जीता। क्यों? समझ में? हमारी शक्ति का प्रदर्शन नहीं हुआ, तेरे बचाने वाले ने हमारी मट्टी बलित कर दी ना। पहले ही दिन हमें हरा दिया। जिस दिन हमने उसे याद किया कि बेटा तुम बचाने आओ और उसने कहा कि हम आते हैं, उसी दिन हमने अपनी हार स्वीकार कर ली। हमें नहीं चाहिए बचाने वाला। कौन है हमें मारने वाला? कौन हमें बचाने वाला है?
हम बचाने वाले की बात सोचेंगे तो दूसरे के हाथ ही जोड़ते रहेंगे, भैया बचा लेना बचा लेना बचा लेना। अब इसमें प्रवचन करने बैठ तो रहा हूँ, अब 4-5 आदमी तुम तैयार रहना, कोई गड़बड़ कहे तो तैयार रहना, क्यों? तो पहले ही हार मान के बैठा हूं, क्या? तो इसलिए ये कहते हैं मारने और बचाने का भाव, भाव माने वो मान्यता वाला भाव, दोनों एक से ही पुण्य पाप के बंधक हैं। थोड़ा पुण्य बन गया कि थोड़ा पाप बन गया, उसमें थोड़ा मुझे नहीं लगा क्या फर्क होता, स्वर्गाधिक नहीं होगी नरकाधिक होगी, रहेगा तो संसार के संसार में ऐसा होगा। इसलिए इस बात पर गंभीरता से विचार करना, इस प्रकरण पर।